नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में चक्र तीर्थ, पिप्पल तीर्थ आओ की महिमा है। और महर्षि दधीची और उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिप्पलाद के त्याग की अद्भुत कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आज पापों का नाश करने वाला है। वहाँ भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहाँ चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। श्रावण मास में मनुष्य सब पापों उनके इसके कथा को श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिप्पल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेषनाग भी समर्थ नहीं है। हे नारद, चक्रेश्वर ही पिप्पलेश्वर हैं। उनके नाम का कारण न सुनो। दधीच के नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपा मुद्रा की बहन थी। दधीच की पत्नी तपस्या में लगी रहती थी। दधीच प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते और पत्नी में अनुराग रखते हैं, शांत भाव से रहते थे। एक दिन की बात है, दधीच मुनि के आश्रम पर रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार इंद्र विष्णु यम अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे। विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनीश्वर दधीच को देखकर सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीच भी देवताओं को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के गृहोचित स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी। देवता भी उनसे वार्तालाप किए। देवता बोले, मुने, इस पृथ्वी पर कल्प वृक्ष हैं आप, और आप जैसा महर्षि हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब हमारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जीवित पुरुष के जीवन में इतना ही फल है कि वे तीर्थ में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। ये दिव्य फलम पुंसाम जीवता मुनिषत्मा तीर्थाप्लुतिर्भूतया दर्शनम च भवदृशम। मुने, इस समय स्नेहवश हम आपसे कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुने। हम अस्त्र शस्त्रों को जो जीते हैं, हम यहाँ दैत्यों से जीत कर यहाँ आए हैं। अब हम अस्त्र आपको यहाँ आपके आश्रम पर रख रहे हैं। आप इनको कोई हड़प न ले, इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन अस्त्रों को रख दे रहे हैं। और यहाँ दानवों राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। तपस्या द्वारा आप की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की बात सुनकर दधीच ने कहा, एवं मस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका। उन्हें यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? जो शास्त्रों का ज्ञान करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार कार्य में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए संकट मोल लेने से क्या लाभ है? हे तब विप्रवर, यदि आपने इन आयुधों को स्थान दे दिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र शस्त्र नष्ट हुआ तो चोरी लग जाएगा। देवता भी कुपित होकर के हमारे शत्रु बन जाएंगे। अपनी प्यारी पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले भी हाँ कह चुका हूँ, अब नहीं कहूँगा। अब पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी चुप हो गई। देवी के सिवा अब किसी पर वश नहीं हो चल सकता। देवता लोग अत्यंत तेजस्वी अस्त्र शस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके अपने अपने लोग चले गए। बहुत समय बीत गया। उन अस्त्रों की रक्षा के लिए उन्होंने पवित्र जल से कोई नहीं आया। सहस्त्रों वर्ष बीत गए। तब उन्होंने पवित्र जल से मंद पड़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र तेज युक्त जल एवं स्वयं पी लिया और वह अस्त्र को जल बनाकर अपने शरीर में पी लिया। ऋषि ने दधीच ऋषि ने, और वह अस्त्र शक्तिहीन हो गया। अतः समय अनुसार वह नष्ट हो गया उनके शरीर में जाकर। तदनंतर देवताओं ने आकर दधीच से कहा, हे मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुँचा है। अतः हमने जो अस्त्र यहाँ रखे थे उन्हें इस समय दे दीजिए। दधीच ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है।
अब वे अस्त्र हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहो कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, अतः उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय दधीच की पत्नी प्रीतिथेयी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीच से बोले, जो कुछ करना हो शीघ्र करो। दधीच ने प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुखपूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देश से क्या काम है। यूँ कहकर दधीच पद्मासन में बैठ करके उनकी दृष्टि नायिका के अग्रपाद पर स्थित हो गई। मुख पर प्रकाश प्रसन्नता विराजमान थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को अपने ऊपर से ओर उठाकर अप्रमेय पद परम पद ब्रह्म के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीच ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लिया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देख देवताओं ने विश्वकर्मा से कहा, अब आप बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। विश्वकर्मा ने कहा, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, अब तुम्हारा मुख वज्र के समान मैं किए देता हूं। अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के लिए दधीच के शरीर की क्षण भर में मांस विदीर्ण कर डालो, सिर्फ हड्डियां ही निकाल कर मुझे दे दो। और ऐसा करेंगे वह गौओं ने हड्डियों को चाट कर निकाल ली, देवताओं को दे दी। देवता उससे अपने लोक लेके चले गए और गौएं अपने स्थान को लौट गई। तदनंतर बहुत देर के बाद दधीच की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फूलों से पार्वती देवी की अर्चना कर वंदना करके अपने घर आई। और उस समय उसके गर्भ में बालक आ गया था। आश्रम पर पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा। तब अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए हैं? अग्नि ने कुछ हुआ था क्या सब सुना दिया। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वे दुख उद्योग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रीतिथेयी बोली, मैं देवताओं को साप देने में समर्थ नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन में क्या रखा होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, इसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। यो कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया। अपना पेट चीर कर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा पृथ्वी आश्रम के वनस्पतियों अन्न आदि औषधियों को प्रणाम करके पति के त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। और वे बोली, मेरे गर्भ का यह बालक पिता माता से हीन है, इसके लिए सगोत्र बंधु भी कोई नहीं है। संपूर्ण भूतगण औषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें। यूँ कहकर दधीच की पत्नी ने बालक को पीपल के समीप रख दिया। स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम किया। फिर अग्नि की परिक्रमा करके यज्ञ पात्रों के साथ ही चिता में प्रवेश किया और पथ सहित दिव्य लोक को चली गई। उस समय आश्रम के वनवासी वृक्ष भी रोने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, हम पिता दधीच और माता अतिथि के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। स्नेह की दृष्टि से दधीच और प्रीतिथेयी ने हमें स्नेह की दृष्टि से, वैसे सगे माता पिता भी मेरी सेवा नहीं करते। हमें धिक्कार है, हम पापी हैं जो उनके दर्शन से वंचित हो गए हैं। यह बालक ही हम लोगों का के लिए दधीच और प्रीतिथेयी है, यह बालक ही हमारा सनातन धर्म है। यूँ कहकर वनस्पतियों औषधियों ने अपने राजा सोम के पास जाकर उत्तम अमृत की याचना की। सोम ने उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और वनस्पतियों ने वह लाकर बालक को दे दिया। अमृत से तृप्त हुआ बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पीपल के वृक्षों ने उसका पालन किया, इसलिए वह पिपलाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बड़ा होने पर पिपलाद ने पीपल के वृक्षों से कहा, लोक में यह देखा जाता है कि मनुष्य से मनुष्य, पक्षियों से पक्षी, वनस्पतियों से वनस्पति उत्पन्न होते हैं। इसमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, परंतु मैं वृक्ष का पुत्र होकर हाथ पैर आज से विशिष्ट जीव कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर वृक्षों ने क्रमशः उनके पिता दधीच की मृत्यु और पतिव्रता माता के अग्नि में प्रवेश का समाचार कह सुनाया। फिर इसके बाद
पिपलाद ने कहा, देवताओं मेरे शत्रु हैं, मैं उसने इसके बाद भगवान चक्रेश्वर महादेव के स्थान पर जाकर उनसे कहा, मुझे ते शत्रुओं को नाश करने के लिए शक्ति दे दीजिए। पिपलाद के इतना कहते ही भगवान शंकर उनके नेत्रों से भयंकर कृत्या प्रकट हो गई। उसकी आकृति बड़ी समान थी, बड़ी भयंकर थी। वह महामद रूप धारण करके, बताओ मुझे क्या करना है। पिपलाद ने कहा, मेरे देवता मेरे शत्रु हैं, उन्हें तुरंत खा डालो। पिपलाद के द्वारा आधारित पिपलेश नामक प्रसिद्ध भगवान शिव का शरण में आए। उन्होंने भयभीत शिव जी की देवता स्तुति करने लगे कि आप हमारी रक्षा करें। कृत्या प्रकट हुई है, उसकी आग बड़ा कष्ट दे रही है, हम भयभीत हों, पिपलाद को शांत कीजिए। बहुत अच्छा कहकर जगदीश्वर शिव ने पिपलाद के पास आकर कहा, बेटा देवताओं का नाश मत करो, तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आएंगे। उन्होंने देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राण दिए हैं। संसार में उनके समान दीन दुखियों का दयामय बंधु कौन हो सकता है। देवादिदेव महादेव का वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए। उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया, हाथ जोड़कर कहा, जो मन वाणी क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, उनका और लोगों का हित करने के लिए मैं देवता आदि के पूजनीय उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। पिपलाद ने यह बात तीनों लोगों के लिए यह जो हमारा यह मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव को नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रभु, जिन्होंने माता पिता की बाद मेरा भरण पोषण किया है, उनके नाम तीनों लोग के लिए यह तीर्थ हो, उनका यश होगा, मैं उनके ऋण से ऋणी हो जाऊंगा। पृथ्वी पर देवताओं का जो क्षेत्र तीर्थ है, उन सबकी अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महत्व हो, मैं आपसे यही मांगता हूँ। पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही। सब ने आदर पूर्वक समर्थन किया। बालक पिपलाद की बुद्धि, विनय, विद्या, शौर्य, बल, साहस, सत्य भाषण, माता पिता के प्रति भक्ति भाव शुद्ध को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा, बेटा जो तुम्हारा अभीष्ट हो उसे बताओ, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने मन में विचार न करना। पिपलाद बोले, महेश्वर, जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उन्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हों। शरीर का अंत होने पर वे शिव धाम में जाएं। मेरे पिता माता आपके चरणों में पड़े थे, और ये पीपल देवता भी आपके स्थान में जाकर सुखी हुए हैं। ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें, आपके ही धाम में जाएं। पिपलाद की बात सुनकर देवता लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुमने वही किया है जो देवताओं को अभीष्ट है। पिपलाद ने कहा, बताओ, मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ। मैंने केवल उनका नाम सुना है। संसार में वे प्राणी धन्य हैं जो माता पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा करते हैं, अपनी इंद्रियों को, शरीर को, कुल, शक्ति, बुद्धि को माता पिता के कार्य में लगाकर कृत्य हो जाते हैं। यदि मैं उनका दर्शन न पाऊं तो मेरे मन, वचन, शरीर और क्रियाओं का क्या फल प्राप्त होगा। पिपलाद ने कहा, इसका कहने देवताओं ने कहा कि आपके पिता और माता ये देखिए विमान पर चढ़कर आपके सामने आए हैं। पिताजी, पिपलाद ने कहा, पिताजी आप आ गए। और पिपलाद की मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और गंगा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद ने कहा, बेटा विवाह करके भगवान शिव की भक्ति, गंगा जी का सेवन करो, पुत्र की उत्पत्ति करके विधिवत दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो, सब प्रकार से कृतार्थ हो, दीर्घकाल के दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो। पिपलाद ने कहा, पिताजी मैं ऐसा ही करूंगा। तदनंतर पत्नी सहित दधीच पुत्र को सांत्वना दे देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए। इसके बाद देवताओं ने भगवान शिव से कहा, जगदीश्वर, अब दधीच की हड्डियों को हमारी इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए। तब शिव ने कहा, आप पाप मुक्त हो सकते हैं, इसी गंगा जी में जाकर संपूर्ण गौओं को स्नान कराओ। गंगा जी के जल से धोने से पवित्र हो जाएंगी। शिव जी की आज्ञा अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए, हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गए। जहाँ देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान दान करने से ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। जहाँ गौएं पवित्र हुई उसका नाम गोतीर्थ हुआ। जहाँ दधीच की हड्डियां पवित्र की गई उसे पितृतीर्थ कहा जाने लगा। वहाँ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने
वाला है और हड्डी नख रोए उस तीर्थ में पड़ जाते हैं। यदि मृत्यु के बाद तब तक स्वर्ग में निवास करता है जब तक कि सूर्य, चंद्रमा और तारों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार उस तीर्थ के 3 तीर्थ हो गए और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा, हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे जहाँ सूर्यदेव की प्रतिष्ठा की गई है। उनके प्रतिष्ठित होने पर देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दें। जहाँ जगज्जननी गंगा साक्षात भगवान त्र्यंबक विराजमान है, वह प्रतिष्ठान नामक भी तीर्थ हो गया। यूँ कहकर देवताओं ने पिपलाद से अनुमति ली और अपने निवास स्थान को चले गए। जहाँ वहाँ जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र का अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया। फिर गौ माता की एक कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त कर कई पुत्र उत्पन्न किए। लक्ष्मी यज्ञ का उपार्जन किया। अंत में वे सोहित जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। वहाँ महादेव के 2 नाम हैं, चक्रेश्वर और पिपलेश्वर। इस रहस्य को जानकर मनुष्य अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओं को बहुत प्रिय है। यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी, धनवान, धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।